गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एक दिवस बनाया गया है। कौन सा दिवस? हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस बनाया गया है। ठीक है, ये कब बनाया गया है? हिमाचल दिवस ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 15 अप्रैल को। ये बनाया गया है 15 अप्रैल को। ये इस महीने का ये राज्य का दूसरा दिवस है। सबसे पहला था 1 अप्रैल को। सबसे पहला था 1 अप्रैल को। वो किस राज्य के बारे में था? वो था ओडिशा के बारे में। ये दिवस बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि इन डेट को इन राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये अपने भारत में राज्यों का विभाजन हो रहा था कि राज्य बांटे जाते थे। उस समय इनका विभाजन ये राज्य बने थे। ठीक है, अब जान लेते हैं हिमाचल के बारे में। हिमाचल का इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है। यहाँ के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, यहाँ के सीएम। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? वो है जयराम ठाकुर। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्ता। यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्ता, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया सीएम, ये हो गया गवर्नर। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 3 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे, सॉरी, लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। ठीक है, यहाँ के उच्च न्यायाधीश कौन है? यहाँ के उच्च न्यायाधीश कौन है, यानी कि जज कौन है? हाई कोर्ट के, यहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, उनका नाम क्या है? लिंगप्पा लिंगप्पा नारायण सिंह यहाँ के उच्च न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये हो गई हिमाचल प्रदेश के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ के हिमाचल प्रदेश में एक शहर है। कौन सा? मनाली। मनाली यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक क्या बनाया गया है? स्काई साइकिलिंग ट्रैक। दुनिया का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये कितना फुट है? ये है 9000 फुट ऊंचा है। 9000 फुट हाइट है इसकी। ठीक है, 9000 फुट ऊंचा है ये साइकिलिंग ट्रैक। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मनाली, वहां पे साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में एक पार्क है जो एग्जाम में पूछ लेता है, वो क्या है? ग्रेट नेशनल हिमालय ग्रेट नेशनल पार्क, सॉरी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक और नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट थे करंट के मैंने आपके डिस्कस कर, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं एसएससी में या फिर रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला जो है वो G20 देश का सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है, ठीक है। इसमें कितने देश हैं, कितने यूरोपीय यूनियन है, इसमें है 19 देश, 19 कंट्रीज, प्लस एक यूरोपियन यूनियन सदस्य है, ठीक है। इन्होंने कुछ समय पहले दूसरी मीटिंग की थी, इकोनॉमी की दूसरी मीटिंग की थी। उस मीटिंग, किस चीज की मीटिंग थी वो थी FMCBG, FMCBG की मीटिंग की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इन सभी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। कितनी तारीख को हुई थी? ये हुई थी 14 अप्रैल को। कब हुई थी? ये हुई थी 14 अप्रैल को। ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? ये थी सेकंड नंबर की ये मीटिंग थी, ठीक है। इस मीटिंग में हमारे भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? हमारे भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भाग लिया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया था, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये करवाया गया था सऊदी अरब के द्वारा। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? ये करवाया था सऊदी अरब ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी हैं, वो कौन है? वो है हमारे भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर। जो निर्मला सीतारमन जी है वो हमारे भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही पूर्णकालीन बजट पेश किया था। पूर्णकालीन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला थी, ठीक है। ये महिला थी जिन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में रहकर बजट पेश किया था, ठीक है। तो ये पूर्णकालीन महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था हमारे भारत की, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रब कर देता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट जो होगा ये तो 2020 का था, ठीक है। ये जो G20 सम्मेलन था ये कब का था? ये था 2020 का। ये जो मीटिंग हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी। वीडियो कॉल के थ्रू ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। क्योंकि अब किसी देश आना जाना हमारे देश का प्रतिबंधित है, क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से सभी जगह पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये वीडियो कॉल के थ्रू ही इसका संचालन हुआ था। अब देखते हैं कोविड-19, ये जो G20 सम्मेलन है ये 2020 का था, 2020 का था, ठीक है। किसने होस्ट किया? सऊदी अरब ने होस्ट किया है। 2021 का कौन करेगा? 2021 का करेगा इटली, ठीक है। 2021 का कौन करेगा? ये करेगा इटली। 2022 का कौन करेगा? 2022 का करेगा इंडिया। जो इंडिया होस्ट करेगा 2022 का सत्र, वो कौन से नंबर का सत्र होगा? वो होगा 17th। कौन से नंबर का? 17th। अभी कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है 15th, सॉरी। इस बार कौन चल रहा है? 15th हुआ सत्र, सेशन 15th हुआ है इस बार कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं। केयर रेटिंग, जो केयर रेटिंग है ये एक भारत की रेटिंग एजेंसी है जिसके एमडी और सीईओ नियुक्त हैं। एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, ठीक है। ये केयर रेटिंग एजेंसी अपने कहाँ की है? ये है इंडिया की। कहाँ की है? इंडिया की।
इंडिया की रेटिंग एजेंसी है जिनके एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, वो कौन है? अजय महाजन। कौन है? अजय महाजन। केयर रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है अजय महाजन। इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है राजेश मोक्सी का। राजेश मोक्सी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, अजय महाजन ने राजेश मोक्सी का स्थान लिया है। राजेश मोक्सी ये पूर्व में थे। ठीक है, पहले जो थे वो रेटिंग एजेंसी के एमडी और सीईओ थे। अब जान लेते हैं केयर रेटिंग एजेंसी के बारे में। ये कहाँ की है? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ अजय महाजन हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बताता हूँ निर्मला सीतारमण जी के बारे में। निर्मला सीतारमण जी ने फोर्ब्स, जो फॉर्ब है फोर्ब्स एक मैगजीन है, वीकली मैगजीन है। ठीक है, इन्होंने एक सूची जारी की थी, किसकी? वर्ल्ड पावरफुल वुमेन की। वर्ल्ड पावरफुल वुमेन की। वर्ल्ड पावरफुल वुमेन में जो निर्मला सीतारमण जी थी वो कौन से नंबर पे थी? वो थी 34वें नंबर पे, 34th नंबर पे थी। ये कहाँ की मैगजीन है? एक ये वीकली मैगजीन है, ये वीकली मैगजीन। इसमें होता क्या है फोर्ब्स में? इसमें होता है कि इसमें ये रेटिंग जारी करते हैं, कोई पावरफुल वुमेन, रिचेस्ट पीपल, इनकी सूची जारी करते हैं। तो ये सूची जारी करने वाली मैगजीन है, ये हर सप्ताह निकलती है। ठीक है, ये कहाँ की? अमेरिका की। फोर्ब्स जो है वो अमेरिका की एक वीकली मैगजीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड, 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है अजीब सा नाम है थोड़ा, अब्दे लोहाब असाई। अब्दे लोहाब असाई जी को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 का। अब्दे लोहाब असाई, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अरब देश के द्वारा। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है ये भी देख लेते हैं। क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2018 में एक नोवेल पब्लिश की थी। 2018 में एक नोवेल पब्लिश की थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था द स्पार्टन कोट। इन्होंने पब्लिश किया था। इस नोवेल के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ज्ञानपीठ से। इस प्रकार से भारत का नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है? ये है साहित्य से रिलेटेड है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत का साहित्य अवार्ड जो है वो कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ। भारत का जो साहित्य अवार्ड है और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है वो कौन से? ज्ञानपीठ। उसी प्रकार से अरब कंट्री का जो है
अरब कंट्री का जो साहित्य अवार्ड है वो है टिक्सन अवार्ड। ठीक है, टिक्सन अवार्ड अरब कंट्री का साहित्य अवार्ड कहलाता है। जिस प्रकार से इंडिया का जो ज्ञानपीठ है और यहाँ का जो टिक्सन अवार्ड है वो दोनों बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक कल्चरल साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड सरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होती है यूनेस्को की फुल फॉर्म। ये करंट से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इनका विश्व धरोहर समिति का धरोहर का मतलब क्या है? जो पुरानी चीजें है उनको संभाल कर रखने का जो 44वां सत्र है उसका आयोजन कहाँ होने वाला था? उसका आयोजन होने वाला था चाइना में। इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला था? चाइना में होने वाला था, जो कि रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? क्योंकि जो कोविड-19 की डिजीज है, ठीक है, जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की जो डिजीज है उसको रोकने के लिए अभी सभी जो सत्र थे, सभी चीजों के जो खेल प्रतियोगिता थी सभी रद्द कर दी गई हैं। जो भी सम्मेलन थे सब रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, आयोजन कौन वाला था? चाइना में होने वाला था। अब देख लेते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसे यूनेस्को को करंट से रिलेट करके देखें तो जो हमारा जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसे 2019 के मार्च में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रजिस्ट्री मिली थी। किसको? जयपुर को। कब मिली थी? मार्च 2019 में। मार्च 2019 में इसे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। ठीक है, कब? मार्च 2019 में। जयपुर पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, अब ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यूनेस्को के बारे में। 2 देशों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। किसने? इजराइल। 2 देशों ने जनवरी 2019 को 13 जनवरी 2019 को यूनेस्को के 2 देशों ने सदस्यता छोड़ दी थी। वो देश कौन से 2 देश थे? एक तो था इजराइल और दूसरा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने यूनेस्को की सदस्यता 2019 13 जनवरी को छोड़ दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पेटीएम करो। जो पेटीएम बैंक है, ठीक है,
इनके जनरल इकोनॉमी जनरल पेटीएम का तो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है। पेटीएम का जो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है उसके नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। किसकी? एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा, ठीक है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? विनीत अरोड़ा, ठीक है। अब जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ पे एक टीम का गठन किया गया था, टीम 11, ठीक है। टीम 11 एक टीम का निर्माण किया गया था कोविड-19 से बचने के लिए, ठीक है। हो गया नेक्स्ट स्थापना, हेडक्वार्टर। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ये स्थापना की गई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा। विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, पेटीएम बैंक की, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है करंट अफेयर की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ आप लोगों को सुधरवानी है मेरे से, जो भी चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसमें और सुधार करना चाहूँगा। थैंक यू।